अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक हैं। बस ईसा थोड़ा सा बीमार है, उसको थोड़ी खांसी, थोड़ी नोज़ी और साथ में बुखार हुआ है कल परसों से, और मैं उसको मेडिसिन दे रही हूँ। उसके अलावा जी जो लोग मुझे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं उनको वालेकुम सलाम तहे दिल से। और जो लोग कहते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं, तो आपको वीडियो में जितने बच्चे हैं वो नज़र आते हैं। और बाज़ दफ़ा मुझे लोग कई लोग ये भी कमेंट करते हैं, अब ख़ास करके मेरी सिस्टर भी कहती हैं कि आप बच्चे मत दिखाया करो और बच्चों को नज़र लग जाती है। तो मैं बच्चों को दिखाती ही इसलिए हूँ ताकि कल को बच्चे जो उनसे है ना अपनी मतलब कि वीडियो देख सकें अपने आप को। छोटा जब होते हैं बच्चे तो जब बड़े हो जाते हैं तो उनको याद नहीं रहता कि वे कभी छोटे थे। तो मैं इसलिए भी इस तरह करती हूँ क्योंकि मेरी जो छोटे होते वक़्त की फ़ोटोज़ थी वो नहीं है, तो अब मैं बड़ा मिस करती हूँ। कोई वीडियो भी नहीं है, तब के ज़माने और थे। इतनी पुरानी नहीं हूँ मैं, लेकिन आज से तकरीबन कुछ साल लगा लें, वही 25 साल पहले की बात लगा लें। मेरी मामा के पास मोबाइल तब था ही नहीं, तो उनके पास मेरी कोई वीडियो नहीं है। तो मैं मिस करती हूँ इन चीज़ों को, और कल को मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो उनसे हैं वो अपनी वीडियो देखें। यहाँ पर मैं आपके सवालों के जवाब देती चलती हूँ। एक भाई हैं वो कहते हैं कि मैं आपको जवाब नहीं देती किसी वीडियो का। मीन्स के भाई आप मुझसे कोई सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूँगी। मैंने आपके कमेंट चेक किए हैं आपके आईडी से, लेकिन कोई आपका कोई सवाल ही नहीं था जो मैं आपको जवाब देती। बस आपने ये लिखा है कि आप मेरी रिप्लाई क्यों नहीं करती मेरे मैसेज का। और एक भाई हैं जो सलाम लेते हैं माशाल्लाह से, वो उनको वालेकुम सलाम, उन पर भी अल्लाह ताला रहमतें और करोड़ों बरकतें मतलब कि उन पर सलामत करे, उन पर रहम करे। और जी अब मेरी कोई गलती हो गई हो तो मुझे मतलब दरगुजर कीजिएगा अगर बोलने में या कोई आपकी दिल आज़ारी हो गई हो तो। और मेरे भाई एक ने कहा था कि आप सिस्टर जोन्स है ना मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देती और साथ में आप हमारे घर नहीं आई। मैंने आपके सारे कमेंट चेक किए, आपने मुझे कहीं भी किसी भी कमेंट में इनवाइट नहीं किया। और मैं यहाँ पे जर्मनी में रहती हूँ, आप पाकिस्तान में हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपने कोई ऐसा कमेंट किया है जिसमें आपने ये कहा हो कि जब आप पाकिस्तान में आएँ तो हमारे घर आइए। हाँ जी, तो और एक चीज़ थी, वो कह रही थी सिस अगर आपके साथ राब्ता कायम करना हो तो कैसे करें। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो कर सकती हैं मेरे चैनल का नाम लिख के, तो आपको मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। और यहाँ पे जो ग्रोसरी आ गई है आप चेक कर सकते हैं, ग्रोसरी जो सी ख़त्म हो जाती है। मैं तो पागल हो चुकी हूँ हर दूसरे दिन ग्रोसरी कर कर के। मेरा ये काम बाज़ लोग जो उनसे ना इंजॉय करते हैं जब मैं ग्रोसरी करती हूँ, लेकिन यार ये थकावट वाला काम भी है, गुस्से वाला काम भी है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब घर की चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं। मीन्स के रोज़ ये कुछ ना कुछ तकरीबन 2 दिन 3 दिन बाद कुछ ना कुछ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें खाने के लिए दी हैं। बट ना मैं अब ना बहुत उकता चुकी हूँ ना, कि मैं चाहती हूँ कि चीज़ें ख़त्म ना हो, अगर ख़त्म हो तो खुद ही ऐसे कि ऐसे ना बीच में आके कोई रख जाए, पैसे मैं दे दूँगी। मतलब मुझे इतनी इरिटेशन होती है जब मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ, चीज़ों के रेट्स देख देख के, और उसके बाद मैं उठाने में फिर मैं कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, मैं जल्दी से उठा लेती हूँ, कभी मैं कहती हूँ छोड़ देती हूँ, रख देती हूँ। इस तरह का सीन होता है। मुझे बताइएगा आपके साथ ये होता है कि नहीं होता। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, और बात महंगी की नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि ग्रोसरी करने के लिए मैं ना जाया करूँ। ठीक है, हस्बैंड को मैं कितनी दफ़ा ग्रोसरी करने के लिए भेजती हूँ यार, वो ऐसी चीज़ें ले आते हैं कि वो खाते खाते भी नहीं है, बच्चे ऐसे ज़ाया चली जाती हैं। और उन्होंने हमेशा चीज़ों का रेट्स नहीं देखने होते, ऐसी चीज़ें उठा लेनी होती है। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं चीज़ों के रेट्स भी देखती हूँ, ठीक है। और हर औरत देखती है, हर एक औरत को देखने भी चाहिए। मर्द पता नहीं क्यों नहीं देखते। मैं समझती हूँ कि बाज़ मर्द देखते हैं और मेरे हस्बैंड नहीं देखते, और बाज़ मर्द नहीं देखते। ये अच्छी चीज़ होती है क्योंकि बाज़ दफ़ा चीज़ें महंगी होती हैं और आपको चाहिए होती हैं, तो हस्बैंड अगर ये देखने लग गए तो वो चीज़ें घर पे नहीं आएंगी। तो मैं यहाँ पे आपके साथ अपनी फ्रिज में जो चीज़ें मैं रखती हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ। और अगर जर्मनी में मुझे बहुत इरिटेशन होती है बच्चों, मुझे नहीं समझ लगती कि मैं यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दूँ यार। मेरी वही रूटीन है, मतलब मैं चीज़ें चेंज ही नहीं कर रही। न्यूट्रेला है और तो न्यूट्रेला ही है, खेज़े है तो खेज़े वही है, मशरूम्स भी वही हैं, हर चीज़ हर ब्रेड वही है। कुछ चेंज तब करती हूँ जब मार्केट से नहीं मिलता, तो अदरवाइज़ मेरी यही रूटीन है। अगर जो जर्मनी में लोग रहते हैं तो अगर वो मुझे कुछ चीज़ें रिकमेंड करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मैं कौन सी चीज़ अपने घर में बच्चों को देने के लिए ऐड करूं जो मतलब कि हलाल भी हो और दूसरी मार्केट्स में भी मिल जाती हैं और वो बच्चे खा भी सकते हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं बच्चों को और खुद यही एक जैसी शॉपिंग करते करते थक गई हूँ। मुझे कहती हूँ थोड़ा चेंज लाऊं ना बच्चों की खाने पीने में।
और जब मैं चेंज लाती हूँ तो फिर वो बच्चे चीज़ें नहीं भी खाते हो, कुछ ऐसा हो जो खाने में भी उनको ना मदद मिले। और ये सैंडविच ब्रोड थी, दूसरी ब्रोड ब्राउन वाली मैं खाती हूँ। इस जो डिब्बे ऊपर वाले में पीले लड्डू थे जो पाकिस्तानी शॉप से मंगवाए थे, मैंने वो मोहम्मद अली ही खाता है। मैं उसको कहती हूँ अच्छे नहीं होते, पाकिस्तान में जाके ताज़े लेके दूंगी, लेकिन वो कभी कभी डंगी मार लेता है और ले आता है और इसी तरह पड़े रहते हैं। बाज़ दफ़ा खा लेता है, बाज़ दफ़ा कितने कितने माह ही पड़े रहते हैं। और ये एग थे और जो साथ में आप ये देख रहे हैं, अब मैंने छोड़ दी है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लेके आया करूँगी। ये वाली जोन सी है ना चीज़ क्रीम है ये, ठीक है, ब्रोड के ऊपर लगा के खाते हैं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं खाते, मुझे खानी पड़ती है। इसकी अंग बोर्ड लगी हुई थी तो मैं 2 उठा के लेके आई थी। और इसके अलावा नीचे जोन सा है, नीचे वाले खाने में क्या है, मैंने थोड़े से आड़ू रखे हुए हैं, एप्पल रखे हुए हैं। ये जोन सी चीज़ थी ना, ये बटर पेपर नहीं था, ये इसके अंदर ना एक पिज़्ज़ा की डो थी, साथ में पिज़्ज़ा की जोन सी होती है ना ऊपर सॉस थी, ठीक है, लगाने के लिए। और साथ में यहाँ पे मैंने लेमन रखे होते हैं, मैंने टमाटर रखे हुए हैं और गाजरें थी, साथ में मेरे 2 बैंगन थे। और ये सब्जियां जोन सी है ना, नीचे वाले खाने में मेरे पता नहीं क्यों बर्फ़ जम जाती है, जहाँ पे मैंने नींबू और गाजरें वगैरह रखी होती हैं नीचे वाली साइड पे ना बर्फ़ जम जाती है। और यह चीज़ें सारी जोन सी है ना, बाज़ दफ़ा तो बर्फ़ बनी हुई मैं निकालती हूँ और बाज़ दफ़ा बर्फ़ बन के ढीली हो जाती है तब निकालती हूँ। इस तरह सिस्टम हो जाता है मेरी फ्रिज में ना। यहाँ पे कोका है, साथ में फजर और ईसा का जोन सा है वो प्यूरी है, एग है और बटर की एक टिक्की है। और उसके अलावा जी यहाँ पे न्यूट्रेला है और ऊपर यूज़ जी ये एक फ्रिज हो गई है जो मैं दूसरे किचन को मैं यूज़ नहीं करती, ये वो वाली फ्रिज है। दूसरी फ्रिज में अब अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने गोश्त रखा हुआ है, बकरा। हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमें सस्ता पड़ता है ना बकरा, अगर बकरा हम करवा लें तो सस्ता पड़ता है गोश्त की निस्बत। गोश्त यहाँ पे पाकिस्तानी 3,000 रुपये किलो है और अब यहाँ पे 15 यूरो का किलो गोश्त हो चुका है, छोटा गोश्त। और बड़ा भी जोन सा है ना वो तकरीबन 12-13 का, मीन्स के बड़ा गोश्त जोन सा है वो 2500 का किलो और छोटा गोश्त जोन सा है वो 3,000 का किलो पड़ता है, ठीक है। और इतनी महंगाई हो गई है। जब हम यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे 10 यूरो का किलो गोश्त था, मतलब 2,000 का किलो था। और जब आप रेट देखें, आप पाकिस्तानी रेट देखें, यूरो में कन्वर्ट करें तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में भी, और डॉलर भी कितना ज़्यादा महंगा हो चुका है। अब दूसरी फ्रिज में आ चुकी हूँ। हाँ जी तो अब मैं आ गई हूँ दूसरी फ्रिज वाली साइड पे। घर में 2 फ्रिज है, मैंने आपको घर के टूवर में दिखाया भी था। घर छोटा था तो उसको बड़ा किया था। यहाँ पे खेजे है और ये टून फिश जो मैं पास्ते में डालती हूँ, जैम जोन सा है, ये मैं आड़ू का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी मैं ही खाती हूँ, एक मेरा है और एक बच्चों का है। पिछला जोन सा है वो मेरा है और ये वाला जोन सा है बच्चों का है। उसके अलावा वहाँ पे योगर्ट पड़ा हुआ है और साथ में एक बड़ी जोन सी है तिखी किस्म की कोई सॉस है वो पड़ी हुई थी। साथ में ये मैं क्रीम डालती हूँ क्रीम चाट में। ये जो साइडों पे 3 डिब्बे पड़े हुए हैं, यहाँ पे कंडेंस मिल्क है, साथ में फिलाडेल्फिया है, योगर्ट है। ये योगर्ट जोन सा है ना आपके सामने ब्लू कलर का, ये मीठा होता है, ठीक है। इसके ये जाने योगर्ट होता है क्रीम की तरह ना। और यहाँ पे चेरी टमाटर है, वो मैंने जो ऊपर रखा है वो मैंने मलाई रखी है, वो मैं दूध के ऊपर से निकालती हूँ क्योंकि हम लोग ना ताज़ा दूध जोन सा है वो लेकर आते हैं डायरेक्ट फार्म से, ठीक है। और यहाँ पे 2 मायोनीज़ के पैक हैं, साथ में ये बच्चों की कैंडीज़ हैं चॉकलेट्स वाली। और मोहम्मद अली ने अपने दांत ख़राब कर लिए हैं। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं कौन सी चीज़ें जोन सी हैं ना, कोई आइडिया दें, मैं कोई नई चीज़ें भी रखूँ बीच में ला के, क्योंकि एक ही चीज़ें आती हैं मेरे घर में ना, मैं कुछ चेंज करना चाहती हूँ। मतलब कि बच्चों के खाने वाली कोई चीज़ हो जो फटाफट से ओवन में रख के बेक हो जाएँ। और कोई आइडियाज़ अगर आपने यूज़ की हो, मैं जब भी कोई ऐसा मतलब शुरू करती हूँ कोई चीज़ लेके आती हूँ ना कि मैं जाके ट्राई करूँगी और हमेशा बुरी निकलती है। मैं कहती हूँ कि मैंने गलती की है, बड़ा सा दिल करती हूँ कुछ ऐसा ट्राई करती हूँ जो कुछ नया है, कोई यहाँ के हिसाब से फ्रीज़र वगैरह उधर के खोलती हूँ और कोई चीज़ लेके आती हूँ जो बेक करने वाली हो तो हमेशा फॉल्श होता है, गलत ही होता है, मीन्स के नहीं खाने वाली होती। तो 2 दफ़ा मैंने ट्राई की थी, आपने वीडियो में देखी भी होगी, नहीं खाया जाता ना मेरे से। ये चार्जर चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा सूख गई हुई है, बीच में पड़ी हुई है। इसमें कुछ भी मैंने फेक ऐड नहीं किया, हमेशा मेरी फ्रिज माशाल्लाह से ऐसे ही होती है।
तो गंदी है तो फिर आप इसको इग्नोर कीजिएगा, बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता। तकरीबन मुझे 1 माह हो गया फ्रिज साफ़ किए हुए, और मैं बहुत एहतियात से चीज़ें साफ़ करके बीच में रख देती होती हूँ। और अंडे इस साइड पे भी हैं, उस साइड पे भी हैं, क्योंकि अंडे जो उनसे मैं घर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं भी अंडे के बगैर नहीं रहती और हस्बैंड भी नहीं रहते, बच्चों को मैं धक्के से देती हूँ, कोशिश तो यही करती हूँ। और ऊपर जो उनसे हैं वो स्नैक्स पड़े हुए हैं, कभी अगर दिल करे तो बच्चों को दे देती हूँ। वैसे मैं कम ही खाती हूँ, लेकिन बच्चों को अगर प्लेट में डाल के दिया हो तो मैं ज़रूर 1-2 चख लेती हूँ। यहाँ पे चीनी का पैक पड़ा हुआ है, और साथ में मैदा है, साथ में ये रस है, ये भी नेटो से मैंने लाए थे। आपने मुझे ये भी बताना है कि जौन सी चीज़ भी मैं ख़रीदूँ, और कुछ नाम भी उनका आपने मेंशन करना है कमेंट में, और साथ में ये भी बताना है कि कौन सी मार्केट से मिलता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें नेटो में मिलती हैं वो फिर आपको इधर नहीं मिलती, लीडर से नहीं मिलती, जो लीडर से हैं वो नेटो में नहीं मिलती। दोनों की चीज़ों की डिफरेंट काम होते हैं। ये गोभी जौन सी है मेरी ख़राब हो गई हुई थी बंद, और ये जौन सी सलाद वाली थी ये भी आई थिंक इसकी शक्ल भी काफ़ी बिगड़ गई है, इनको फेंकना पड़ेगा। साथ में ये शिमला मिर्च थी, ये 2 पड़े हुए थे पैक, एक मैंने शायद भूल गई थी और फिर नया ले आई थी। ये तीनों मेरे ख्याल से ख़राब हो गए हैं, इनको बास्केट में फेंकना पड़ेगा। और यही थी मेरी जो फ्रिज, ऊपर दवाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, और नीचे वाली फ्रिज जो थी ना कुछ इस तरह से है। यहाँ पे चिकन बोनलेस पड़ा हुआ है, आइसक्रीम पड़ी हुई है। फ्रिज आप देख रहे हैं ना कितनी गंदी है, बीच में थोड़े से मटर वगैरह गिरे हुए हैं। यहाँ पे ये फ़िश मैं यूज़ करती हूँ जो मैंने बच्चों को देनी होती है, इग्लू की। साथ में ये आइसक्रीम है, ये भी अब लानी ख़त्म कर देनी है, कोई भी नहीं खाता। 1-1.5 माह हो गया पड़ी हुई हैं, ऊपर वाला खाली है। साथ में बस यही मेरी फ्रिज थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं घर में कौन सी चीज़ें जो उनसे है ना वो ऐड करूँ जो आराम से खाई जा सके, बच्चे आराम से खा सके, और बच्चे छोटे जो उनसे होते हैं उनके लिए अब मार्केट से कुछ ऐसी चीज़ें जो वो स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सके। मैं जो भी लाती हूँ बच्चे नहीं खाते, लाइक नहीं करते। मोहम्मद अली और फजर और ईसा, मैं एक खेज़े भी लाई थी, वो भी फजर ने लाइक नहीं की, वो भी वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। 1 माह हो गया है, तो वो भी अब की बात कर रही हूँ, 2 दिन पहले की ना। तो अब आपने लाइक करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उस पर भी आपको अच्छी वीडियो मिल जाएंगी, इससे भी अच्छी।